नीट का फॉर्म भर दिया आप लोगों ने? कल मैंने अपने बेटे के नीट का फॉर्म भरा। मेरा बेटा भी इस साल नीट में बैठ रहा है, और उसका आदित्य, आपको नहीं पता हो तो बता दूं मैं कि आदित्य मेरा बेटा है जो नीट का तैयारी कर रहा है। और जो आपकी साइकोलॉजी है वही साइकोलॉजी उसकी है। ठीक है, पढ़ता है, भूलता है, फिर बोलता है कि कैसे रिवाइज करो, सारी बातें जो है वो जो आप महसूस करते हैं वो भी वही महसूस करता है। और मेरा उससे लगभग रोज में इंटरेक्शन होता है, जैसे आप लोगों से होता है वैसे ही उससे होता है। तब आप लोगों से भी मैं कम्युनिकेट करता रहता हूँ। ठीक है। और तो मैंने उसको एक ही चीज बोली है कि बेटा देखो, नीट का एग्जाम निकालना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि तुम्हें खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। और कई बच्चों को आते हुए वो एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। आदित्य का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, ये डिपेंड करता है कि वो उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में कैसा परफॉर्म करके आता है। कोई बहुत जीनियस नहीं है, लेकिन मेहनती बच्चा है। मैंने उसको बोला कि तुमको रोज एक जो है मॉक टेस्ट लगाना है, और वो रोज एक मॉक टेस्ट लगा रहा है। उसने ऐसी कोई कोचिंग नहीं जिसके फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट ना बुलाए हों, और सब लगाए उसने। बायोमेंटस, अब बायोमेंटस की भी एक लिमिट भी, कितने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे? तो हमारे मॉक टेस्ट लगा लिए उसने। हम रोज रोज नए नए मॉक टेस्ट बना रहे हैं। अभी जैसे आपका मॉक टेस्ट का बैच जो लॉन्च हुआ उसके मॉक टेस्ट वो लगा रहा है। तो पॉइंट ये है कि वो रोज एक मॉक टेस्ट लगाता है, और उसने 3 घंटे लगाने के बाद में, और उसके बाद उसको उन क्वेश्चन को वो एनालाइज करता है। तो उसको दो फायदे होते हैं। एक तो एक बार में 3 घंटे बैठने पर वो 180 एमसीक्यू रोज लगा लेता है। उसके बाद जब पेपर को चेक करता है तो जो रिट्रोगेट जाके जो जो चीजें भूल गया उसको वो कवर कर लेता है। तीसरा एडवांटेज ये होता है कि उसे टाइम मैनेजमेंट समझ में आता है। वो पहले पहले जब लगा रहा था शुरू शुरू में, तो उसके 400 नंबर, 450 नंबर आ रहे थे। केमिस्ट्री का पोर्शन ऑलमोस्ट वो छोड़ छोड़ के आ रहा था, पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा था। जब जब उसने 5-6 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे लिए उसने, तो वो केमिस्ट्री को थोड़ा अटेम्प्ट करने लगा। अब जब मैं अभी 2-4 दिन बाहर था, लौट के आया, तो मुझे बताया कि पापा मेरे है ना 550 नंबर आने लगे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में, और ये आए हैं मेरे इसमें क्योंकि मैं पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। तो मैंने समझाया उसको कि देखो, बहुत सारे बच्चे एक ही गलती करते हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट पर फोकस नहीं करते हैं। उनको लगता है वहां जाके कर लेंगे। नहीं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाते जस्ट केवल एक ही कारण से कि उन्हें आ सब रहा होता है, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे में वो 180 क्वेश्चन को संभाल नहीं पाते हैं। और उसको संभालने का एक ही तरीका है, वो है कि आप खूब सारे मॉक टेस्ट दें। बायोमेंटस ने अपना टारगेट प्लस मॉक टेस्ट का जो एक बैच लॉन्च किया है, उसमें आपको 36 या 38, एग्जैक्ट नंबर मैं भूल रहा हूं, 38 है मोर प्रोसाइजली। तो वो 38 टारगेट बैच के जो टेस्ट हैं उनको रिवाइज कीजिए। 5-5 अटेम्प्ट दे रखे हैं उसमें, रिवाइज कीजिए। 5 की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक अटेम्प्ट में काम बन जाएगा। 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रखे हैं उसमें, वो सॉल्व कीजिए। मतलब ये है कि आपको जो है, ये जो जितने भी टेस्ट आपके हो रहे हैं ना, इन टेस्ट में जुट जाइए। ये जो अभी जो मार्च का महीना चल रहा है ना, अभी बस खत्म। 1 साल कीमत चुकानी पड़ेगी अभी। अब कई बच्चे देखते हैं सर 1500 रुपए का बेच है, 2000 रुपए का बेच है, ऐसा है ना वैसा है। भैया, नीट का फॉर्म भी 1700 रुपए का भराता है। मैंने भरा है कल फॉर्म बेटे का। इतने मल्टीपल स्टेप होते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अंगूठा लगा लो ना, ये वो सब है ना। बहुत कठिन नहीं है, फॉर्म भर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको एग्जाम निकालने के लिए बेटा इस समय आपको बहुत सारे लेक्चर्स नहीं देखने हैं। आपको इस समय क्वेश्चंस 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 लगाने के। जिन बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लगाए, वो डीपीएस वॉर जोन वाला बैच लें। क्वेश्चन लगाए, डीपीएस के क्वेश्चन हजारों क्वेश्चन है। दिन रात क्वेश्चन लगाइए। इस समय एग्जाम में क्वेश्चन ही आता है, और वो लगाना बहुत जरूरी है। आप मत लीजिए बायोमेंटर्स का। यदि आपको लगता है कि बायोमेंटर्स का साहब मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो स्टबर्न हूं, जला हुआ हूं, सर कमा लेंगे, सर बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे, मेरा कोर्स लेके सर पता नहीं क्या रॉकेट वॉकेट खरीद लेंगे, सर हवाई जहाज खरीद लेंगे, तो मत लो। किसी का भी लो, पर लो, किसी का भी लो, पर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट बहुत सारे दो। ये जो किताबें गाइड मार्केट में मिलती है ना, उनमें उस क्वालिटी के क्वेश्चन नहीं होते हैं। हम लोग जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दे रहे हैं ना, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। इसीलिए
आपको इस समय जरूरत है आपको कि आप 10 मॉक टेस्ट देने का मतलब समझते हैं आप? 1800 क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट से कवर करेंगे। 10 मॉक टेस्ट देने का मतलब है टाइम मैनेजमेंट को आप सीखेंगे। 2 बजे से लेकर जो है वो मतलब दोपहर के 2 से लेकर 5 बजे तक पेपर लगाइए, बिल्कुल एग्जाम वाली कंडीशन में लगाइए। हॉल में बैठ के जहां पे लोग गुजर रहे हो, मम्मी पापा जा रहे हो, भाई बहन निकल रहे हो, वहां बैठ के लगाइए, डिस्टर्बेंस के बीच लगाइए और अपने आप को फोकस कीजिए उन 3 घंटे के लिए। तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। वो 3 घंटे मालूम है एग्जाम में आते हुए कई बार भारी पड़ जाते हैं। आ रहा होता, सब आ रहा होता है, 5 घंटे मिलेंगे, पेपर पूरा फोड़ दोगे तुम, लेकिन नहीं मिलेंगे 5 घंटे, 3 ही घंटे मिलेंगे। इसलिए मॉक टेस्ट को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। टारगेट बैच में जितने भी क्वेश्चन दिए गए ना, सब हाई मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। बायोमेंटर से ऐसे ही 16,000 से अधिक मेडिकल सिलेक्शन नहीं हुए हैं। हमारे हर एम्स के अंदर जाके पूछ लेंगे, बायोमेंटर्स के कुछ कमांडो पढ़ रहे होंगे वहां पर। देखो बाकी इंस्टीट्यूट का मैं कुछ नहीं बोलता हूं, वो हाइप है, उनके पास इतना अथाह पैसा है कि वो विज्ञापन करते हैं, बच्चा जो कहीं भी निकले उसको खरीद लेते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम तो जेन्युइन बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हम आपसे कह रहे हैं कि आपको जो है वो इस समय मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। यकीन नहीं होता है तो बायोमेंटर्स में जाके देखिए, पिछली बार भी हम लोगों ने जो क्वेश्चन बताए थे एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पेपर के अंदर आए थे। हमको पेपर नहीं मालूम अभी भी, लेकिन हमारा अनुभव है जो हमसे कहता है कि ये इस बार पिछली बार ये आया था, इस बार ये आएगा, ठीक है, और वो काम करता है। तो इसलिए अभी भी मौका है। और ये जो अगला 10 दिन निकल गया ना, फिर आप मैनेज नहीं कर पा रहे, आप ना आप मॉक टेस्ट का बैच मैनेज कर पाएंगे ना टेस्ट मैनेज कर पाएंगे। तो ये अगले 5-7 दिन में होली हो चुकी है ना, अब फैसला कर लो, फैसला कर लो, निकलना है कि नहीं निकलना है। अगली होली मेडिकल कॉलेज में मनाना है या नहीं मनाना है, कि घर में यही होली है, बुरा ना मानो, घर में ही करते रहना बैठ के। सक्सेस जो है ना वो ऐसे ही नहीं आती, उसके लिए प्लान करना पड़ता है। तो बेटा मैं आपसे वही बात बोलूंगा आपसे मैं, कि आप किसी का भी मत लो बायोमेंटर्स का। यदि आपको लगता है बायोमेंटर्स से आपका दिल राबता नहीं है, आपको लगता है नहीं लेना है, मत लो, ठीक है। किसी का भी लो, कम से कम 10 मॉक टेस्ट आपको लगाना है टाइम बाउंड मैनर में। और आपको इस समय बहुत अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए पढ़ते रहो बेटा, मेहनत करते रहो, और फॉर्म भरने में डिले मत करना, गलती मत करना बेटा। चलो ऑल द बेस्ट।